आज के वीडियो में हम जानेंगे कि थाट किसे कहते हैं। तो थाट की एक सरल सी परिभाषा है कि स्वरों का वह मूल समूह जिससे रागों की उत्पत्ति होती है उसे हम थाट कहते हैं। ठीक है, थाट की परिभाषा क्या है? तो स्वरों की वह मूल समूह जिससे रागों की उत्पत्ति होती है उसे थाट कहते हैं। ठीक है, तो थाट की परिभाषा हो गई। अब हम जानेंगे कि थाट की विशेषताएं क्या है। ठीक है, थाट की परिभाषा स्वरों का वह मूल समूह, स्वरों की समूह। जैसे देखिए 7 स्वर हमारे संगीत में मुख्य कितने स्वर है? तो 7 स्वर। इन सातों स्वरों का जो समूह, जो सातों स्वरों का एक समूह, थाट क्या है? सातों स्वरों का ही एक समूह है जिससे राग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, राग की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो थाट से मानी जाती है। तो थाट की परिभाषा इसलिए क्या होगी कि 7 स्वरों का वह मूल समूह जिससे राग की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो थाट का। थाट की तो परिभाषा हो गई। अब हम जानेंगे कि थाट के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, थाट के लक्षण क्या होते हैं? तो थाट के बहुत सारे लक्षण होते हैं। पहला लक्षण यह है कि थाट में कम से कम और अधिक से अधिक हमेशा 7 स्वरों का ही प्रयोग होता है। कभी 5 स्वर 6 स्वर का प्रयोग नहीं होता है। थाट में 7 स्वर का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि थाट हमेशा संपूर्ण होता है। ठीक है, थाट को हमेशा संपूर्ण कहा गया है। तो यह थाट की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता थाट की यह है कि थाटों को रागों का जनक कहा जाता है। ठीक है, राग की उत्पत्ति थाट से मानी जाती है, इसलिए थाट को रागों का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो राग थाट में रंजकता नहीं होती है। थाट में रंजकता होना आवश्यक नहीं है क्योंकि थाट को गाया नहीं जाता है और राग को गाया जाता है। इसलिए राग में रंजकता होती है, लेकिन थाट में रंजकता होना जरूरी नहीं है। थाट में रंजकता नहीं होती है। ठीक है, थाट में जो स्वर होते हैं वो क्रमानुसार होते हैं। जैसे सा के बाद रे, रे के बाद ग के बाद म। ठीक है, साथ में स्वर कैसे होते हैं? क्रमानुसार होते हैं। तो थाट के परिभाषा के बारे में हमने जाना, थाट की विशेषताओं के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि थाट के प्रकार कितने हैं। ठीक है, थाट के कितने प्रकार हैं? तो हमारी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाट के 10 प्रकार माने गए हैं। हमारी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितने थाट होते हैं? तो 10 थाट के नाम है बिलावल, कल्याण, खमाज, काफी, भैरव, भैरवी, असावड़ी, तोड़ी, पूर्वी और मारवा। ठीक है, ये 10 थाटों के नाम हैं। अब ये 10 थाटों में हम ये जानेंगे कि 10 थाट में स्वर कैसे होते हैं। तो पहला जो बिलावल थाट है उसमें सारे स्वर शुद्ध होते हैं। बिलावल थाट में कैसे होते हैं? तो सारे स्वर उसमें शुद्ध होते हैं। दूसरा है हमारा कल्याण थाट। कल्याण थाट में सिर्फ म तीव्र रहता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। कल्याण थाट में म तीव्र होता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। तीसरा हमारा आता है खमाज थाट। खमाज थाट में नी कोमल होता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। खमाज थाट में कैसा होता है? तो नी कोमल होता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। इसके बाद चौथा आता है हमारा काफी थाट। तो थाट काफी में ग और नी, गंधार और निषाद कोमल होते हैं और बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। ठीक है, गंधार निषाद कोमल होते हैं, बाकी सारे म प ध सा ये सब शुद्ध होते हैं। ठीक है, अब आगे आता है हमारा थाट भैरव। तो थाट भैरव में हमारा रे और ध, ऋषभ और धैवट ये स्वर कोमल होते हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। ठीक है, भैरव में ऋषभ धैवट कोमल होते हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। इसके बाद आता है थाट भैरवी। भैरवी में रे ग ध और नी ये चारों स्वर कोमल होते हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। ठीक है, भैरवी में क्या होता है? रे ग ध नी चारों स्वर कोमल होते हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। तो थाट भैरवी में क्या है? रे ग ध नी ये चारों स्वर कोमल लगते हैं। ठीक है, थाट भैरवी में रे ग ध नी चारों स्वर कोमल लगते हैं, लेकिन बाकी स्वरों का शुद्ध प्रयोग ही किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है थाट मारवा। थाट मारवा में रे कोमल और म तीव्र का प्रयोग होता है। ठीक है, थाट मारवा में किसका प्रयोग होता है? तो रे कोमल और म तीव्र म का प्रयोग होता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। इसके बाद आता है हमारा थाट असावरी। थाट असावरी में ग ध नी कोमल लगते हैं, शेष स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, थाट असावरी में गंधार, धैवट और निषाद ग ध नी कोमल लगते हैं, शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। इसके बाद आता है हमारा थाट पूर्वी। थाट पूर्वी में रे और ध कोमल लगता है और म तीव्र। थाट पूर्वी में क्या होता है? ऋषभ और धैवट कोमल प्रयोग होता है और म का तीव्र का प्रयोग होता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। इसके बाद आता है हमारा थाट तोड़ी। थाट तोड़ी में रे ग ध कोमल और तीव्र म का प्रयोग होता है। ठीक है, ऋषभ
धैवत और गंधार कोमल लगते हैं और तीव्र म का प्रयोग होता है। तो हमने 10 ठाटों के बारे में जाना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ठाट अच्छी तरह से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम चर्चा करेंगे कि उसमें हम राग के बारे में चर्चा करेंगे कि राग की परिभाषा क्या होती है, राग की विशेषताएं क्या होता है, राग और थाट के बीच में अंतर क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।